अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले आजम खान। जेल से निकलने के बाद दूसरी बार ये मुलाकात हुई है। अखिलेश के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात और अखिलेश से मिलने के बाद आजम खान का बयान सामने आया और कहा कि मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है। आजम खान का ये स्टेटमेंट, कुछ लोग मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। तो आजम खान जेल से आने के बाद ये दूसरी बार अखिलेश यादव के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। इससे पहले अखिलेश यादव उनके आवास गए थे और उनसे मुलाकात हुई थी और अब खुद आजम खान अखिलेश यादव के आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, कुछ लोग मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए, कई बार यानी कि जब जेल से बाहर आए थे तो तमाम तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही थी कि आजम खान जो है, हो सकता है कि पार्टी बदल दे, कोई बड़ा फैसला ले। लेकिन इसके बाद यानी कि अखिलेश यादव से जब मुलाकात हुई और अब आजम खान खुद उनसे जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, हालांकि इन तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लगा हुआ है। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट सामने आया है आजम खान का, उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, मेरे और मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन सवाल ये कि मुलाकात हुई तो आखिर क्या बातचीत हुई है, क्योंकि राजनीति में अगर कोई मुलाकात होती है तो मुलाकात यूं ही नहीं होती है। और ये मुलाकात देखिए, कम समय में दूसरी बार मुलाकात हुई है तो इसके कई मायने भी लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से आजम खान की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को लेकर अब कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। और सवाल ये भी कि आखिर इस मुलाकात के दौरान क्या बात हुई है, क्योंकि सियासी हलचल आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद लगातार देखने को मिल रही है। बार बार खबरें ये भी सामने आ रही थी कि आजम खान हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला ले, पार्टी बदलने को लेकर भी तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि मुलाकात के बीच इन तमाम अटकलों पर फिलहाल के लिए विराम तो लगा है, लेकिन ये बार बार या और दूसरी बार जो मुलाकात हुई है इसके भी कई मायने लगाए जा रहे हैं। भाई हम उसमें हिस्सेदार होंगे, बुरी बात है, लेकिन कोई नारा किसी में दहशत पैदा करने के लिए ना हो। ये तो मैंने 20 बरस पहले कहा था कि अगर किसी मुसलमान मोहल्ले से नारा तकबीर अल्लाह अकबर कहा जाए इसलिए कि बराबर हिंदू मोहल्ले के बच्चे सोते हुए सहम जाएं और उड़ जाएं, तो ये नारा इस्लाम का नारा नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर हर हर महादेव का नारा इसलिए लगे कि मुसलमान दहशतज़दा हो जाएं, वो भी सही नहीं होगा। मौर्य जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को लाइसेंस मिल गया है दंगा करने के बाद जय श्री राम की नारेबाजी करने का। अब उनकी बात का तो जवाब मुझसे न लीजिए, आप तो अच्छा है, हमारे मित्र हैं और हम चाहते हैं कि वो शुभ शुभ बोला करें और आजकल बोल रहे हैं शुभ। आप अगर सुनते नहीं हैं तो आपकी गलती है। अब पता नहीं किन हालात में क्या कह दिया होगा। सर IAS अब्दुल्ला खान वो कल आपसे मुलाकात भी हुई थी और मुख्तार अंसारी की जमीन को खाली कराकर वहाँ 72 फ्लैट आवंटित कर दिए गए गरीबों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे। हमारी भी रोजी रोटी का कहीं ठिकाना था, वहाँ भी बुलडोजर चला, कुछ नहीं कहना। 2027 के चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव लगातार मीडिया तो अखिलेश यादव के बयान को आप सुन रहे थे। सीधे चलते हमारे संवाददाता लखनऊ से नरेंद्र यादव लाइव जुड़ चुके हैं। नरेंद्र यादव, दूसरी बार ये मुलाकात है अखिलेश यादव और आजम खान की, क्या बात हुई है इस मुलाकात में, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से आजम खान ने बयान दिया और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट किया, उससे यही लग रहा है कि आजम खान के बयान जो आज आए हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के फेवर में हैं। वो अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं, क्योंकि जब अखिलेश यादव आजम खान के घर गए थे और उनसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी आजम खान ने क्लियर कोई बयान नहीं दिया था। शायराना अंदाज में और मिली जुली भाषा में वो बोलते थे और सबके लिए बातें करते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सस्पेंस पैदा होता था, इसको लेके मीडिया भी सस्पेंस में था कि आखिर आजम खान का अगला कदम क्या होगा। जिस तरीके से जेल से निकले तो उनके बातों में, उनके
तमाम बयानों में ये बात साफ तौर पर आई कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से और समाजवादी पार्टी से नाराजगी है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ना उनसे जेल में मिलने गए, ना छूटने के बाद मिलने गए जब तक अखिलेश यादव ने आजम खां से मुलाकात नहीं की। और अब ये ऐसा पहला मौका है कि जब आजम खां खुद आए, राजधानी लखनऊ में रात भर रुके रहे और आज अखिलेश यादव से मुलाकात की, तो इसमें जो दोनों तरफ से बयान आए वो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अखिलेश यादव आजम खां अब साथ मिलकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। क्योंकि जितना खुलकर आज आजम खां अखिलेश यादव के पक्ष में बोले, अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोले और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो अयोध्या भी है, काशी भी है, मथुरा भी है, यहाँ का माहौल न बिगाड़ा जाए और हमको तो बहुत परेशान किया गया, हमें मिटाने का प्रयास किया गया। तो आज आजम खां अखिलेश यादव से मिलने के बाद कुछ ना कुछ वो बोले हैं, ऐसा बोले हैं जो पहले नहीं बोले हैं। कहा जा सकता है कि खुलकर बोले हैं और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कयास थे, उनको कहीं ना कहीं विराम देने का प्रयास आजम खां की तरफ से भी किया गया है। और अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहीं ना कहीं भावुक उन्होंने पोस्ट किया है कि तमाम जो बातें थी वो हुई हैं। काफ़ी समय के बाद इनकी मुलाकात हुई है, आधे घंटे तक मुलाकात हुई, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी मुलाकात कही जा सकती है और ये आजम खां का अब तक का सबसे स्पष्ट बयान कहा जा सकता है। जी यानी कि देखिए मुलाकात के बाद मीडिया के सामने मुखातिब होना और चेहरे पर देखिए मुस्कुराहट भी उनकी देखने को मिल रही थी। हालांकि इससे पहले जब 8 अक्टूबर को दोनों की मुलाकात हुई थी नरेंद्र, 2 घंटे बंद कमरे में बातचीत हुई थी, उसके बावजूद भी ना तो अखिलेश यादव ने कुछ कहा था उस मुलाकात को लेकर और ना ही खुद आजम खान सामने आए थे, कुछ कहते हुए नजर आए थे। लेकिन आज की मुलाकात के बाद ये माना जाए कि जेल से निकलने के बाद जो उनकी नाराजगी सामने आ रही थी, जो तल्खी देखने को मिल रही थी, वो अब दूर हो गई है। यानी कि अखिलेश यादव नाराजगी दूर करने में कामयाब हुए हैं आजम खान की। देखिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद भी आजम खां खुलकर नहीं बोल रहे थे, सपा के पक्ष में उनके बयान नहीं आ रहे थे। हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर, पंचायत चुनावों को लेकर, हिस्सेदारी भागीदारी को लेकर आजम खां को संतुष्ट किया गया हो, कुछ बातें उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया से रखी हों और उस बात पे चर्चा हुई हो, पर्दे के पीछे बातें हुई हों, तो इस मामले को लेकर आजम खां को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव संतुष्ट करने में सफल रहे हों, तभी आजम खां उनके आवास पर आए और इस तरीके से खुलकर बोले हैं। क्योंकि ये तो जाहिर हो चुकी थी कि आजम खां नाराज हैं और उनके बयानों से भी झलक रहा है। और इसमें पर्दे के पीछे क्या बात हुई और क्या उन्होंने